Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, on the basis of your understanding of the following passage, table and related studied concepts, Mendel selected garden pea for his experiments because he discovered for the first time occurrence of two types of seeds in pea plants growing in the garden of his monastery. Mendel then used number of contrasting visible characters of garden pea like plant height, dominant tall, recessive dwarf. Flower position, dominant axial, recessive terminal. Pod color, dominant green, recessive yellow. Pod shape, dominant full, recessive constricted. Flower color, dominant violet, recessive white. Seed shape, dominant round, recessive wrinkled. Seed color, dominant yellow, recessive green. Mendel's experiments were performed in three stages in selection of pure or true breeding parents, hybridization and obtaining of F1 generation of plants, and self-pollination of hybrid plants and raising subsequent generations like F2, F3, F4, etc. What do you understand by homozygous tall plant and heterozygous tall plant? अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें बेसिकली दे आर सेइंग कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चूज किया। गार्डन पी को इसलिए चूज किया कि उन्होंने देखा कि उसमें दो तरीके के सीड बनते हैं। उन्होंने बाद में देखा सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं, और भी कैरेक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करते हैं। एक्चुअली ही सॉ देयर आर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके दो फॉर्म्स हो और दोनों फॉर्म्स को क्लियरली हम डिस्टिंग्विश कर सके। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कैसे? क्योंकि इसके दो ही फॉर्म है, या तो टॉल या डॉर्फ। ठीक है, इनको और हम इनको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई एक ट्रेट रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब ये अपने आप को डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन डोमिनेंट एक ऐसा ट्रेट है जो रिसेसिव के सामने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। राइट? अब उन्होंने कहा है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट्स चुनते हैं और पेरेंट्स होते हैं ट्रू ब्रीडिंग। इन पेरेंट्स को क्रॉस करके F1 जनरेशन मिलती है और F1 जनरेशन को फर्दर सेल्फ पॉलिनेट करके F2, F3 और F4 जनरेशन मिलती है। नाउ क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का मतलब क्या होता है। राइट? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट होगा होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये दो कंडीशन है और इनका मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ पेयर ऑफ अलील्स। ठीक है, पेयर ऑफ अलील, एक पेयर मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। अब अगर इस पेयर में वो जो दो अलील्स प्रेजेंट है वो दोनों सेम हो तो उसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, और अगर उस पेयर में वो दो अलील्स डिसिमिलर हो तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। सो वी कैन राइट ओवर हियर both the alleles both the alleles controlling a trait are similar, तो उस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में क्या लिख सकते हैं? in a pair of alleles, or rather to say we can write there are dissimilar alleles in a pair controlling a trait. Dissimilar alleles in a pair controlling a trait, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इस की कंसेप्ट के बेसिस पे हम आंसर करेंगे हमारे क्वेश्चन को, जिसमें हमें बताना है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का मतलब क्या है। अगर हम होमोजाइगस टॉल की बात करें तो होमोजाइगस टॉल मतलब होता है both the alleles are for tall character। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस टॉल, इसमें क्या होता है? वन अलील, इज फॉर टॉल
and the other one and the other allele is for dwarf. However, allele for tall expresses itself as it is dominant. ठीक है, as it is dominant. अब यहाँ पे हमने देखा हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है. अब जरा हम जीनोटाइप देखते हैं. जीनोटाइप मतलब क्या होता है कि इनके जीन्स कैसे प्रेजेंट होंगे, इनके अलील्स कैसे प्रेजेंट होंगे. अब देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या होगा, टॉल. यहाँ पे कैपिटल टी एक अलील है, दूसरा कैपिटल टी भी दूसरा अलील है, और ये दोनों ही डोमिनेंट वाले के लिए एनकोड करते हैं. अब एक हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी. यहाँ पे ये फिर भी टॉल ही होगा. ये जो स्मॉल टी है ना, ये एक्चुअली ड्वार्फ के लिए और कैपिटल टी टॉल के लिए. लेकिन फिर भी कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया. क्यों एक्सप्रेस कर लिया? क्योंकि वो डोमिनेंट है. तो ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है. और ये क्या है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल है. हेट्रोजाइगस. Okay, so that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.